पूरे देश में एक ऐसा नेता जो हर तबका का आज आवाज़ बन करके मजबूती के साथ खड़ा है और उसके संघर्षों को देख करके उनके जन्मदिन मनाने के लिए आपाधापी मची हुई है। 85% बहुजनों का नेता जब जन्मदिन मनाया जाएगा तो इसी प्रकार का हालात दिखेगा। जिस प्रकार बाबा साहब की जयंती जब 14 अप्रैल को मनाया जाता है तो पूरे दुनिया में इंटरनेट ब्रेक डाउन कर जाता है, उसी प्रकार से जब चंद्रशेखर आज़ाद जी का आज 3 दिसंबर को जन्मदिन मनाया जा रहा है तो इंडिया में सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। ये तमाम बिहार में हुए शोषण अत्याचार के मामलों पे चंद्रशेखर आज़ाद जी और भीम आर्मी उस दिन मजबूती से बात रखेगी। सारे मामलों को लेकर के बिहार के जब लोग पटना पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि पूरा बिहार जब पटना के सड़कों पे होगा तो पटना में नीला जन सैलाब आ जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद के सम्मान में खड़ा होने के लिए वो कार्यक्रम सुपर हिट होगा। दिल्ली से भी बड़ा आगाज होने जा रहा है। दिल्ली से भी बड़ा? हाँ, बड़ा आगाज होने जा रहा है। जितना फील्ड में भीड़ होगा ना उससे बाहर लोग होंगे। चलिए, तो मैं उनको तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं उनका जन्मदिन पर, क्योंकि देख रहे हैं कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा उनको चाहने वाले हैं। सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है पूरा एकदम। अरे बहुजन समाज के एक किंग या राजा मान ली एक बाबा साहब थे, उनके बाद मान्यवर काशीराम जी, और उसके बाद समझ लीजिए तो कोई है तो काशीराम साहब के बाद चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ही है मेरे भाई। और कहा जाए तो हमारे बहुजन समाज के दिल के एक धड़कन है, जान है। हाँ, एकदम जान है। उनके बिना लगता है कि हमारा जान ही अधूरा है। अच्छा। बहुत सारा महिलाएं लोग भी आने वाली हैं। महिलाएं लोग भी आएगी, क्योंकि वो जब पता चलता है कि मेरे भाई आ रहे हैं तो लोग इतना मतलब पागल के तरह उनको चाहते हैं कि लोग जैसे तैसे लोग रोड गाड़ी से हो, ट्रेन से हो, पैदल हो, जैसे मन तैसे पहुंच जाएंगे वहाँ। आज 3 दिसंबर है और 3 दिसंबर से पहले मैंने देखा है सोशल मीडिया के सभी साइटों पर, चाहे ट्विटर हो या फेसबुक हो, इंस्टा हो, तमाम सारे सोशल मीडिया के साइटों पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण के जन्मदिन मनाने के लिए लोग युवाओं में इतनी उत्साहित है कि आपने देखा होगा कि आज 3 दिसंबर को ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर भी और फेसबुक पर लगातार। अब स्टेटस आप फेसबुक पर देखेंगे हर जगह पे चंद्रशेखर आज़ाद रावण का जन्मदिन की बधाई लोग दे रहे हैं। उसके साथ में आपको बता दें कि बिहार में 8 दिसंबर को चंद्रशेखर आज़ाद रावण का आगमन है, उसको लेकर लोग आज एकजुट हुए हैं और जन्मदिन भी मनाया गया। देख लीजिए, केक भी काटा गया है और पीछे हमारे पोस्टर जन्मदिन के मौके पर भी लगाया गया है। और हमारे साथ में भीम आर्मी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं, तमाम उनके साथ में कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और साथ में वरीय उपाध्यक्ष हैं, ये सामंत प्रधान जी हैं, तमाम सारे जो अभी वर्तमान में जेल से आई हैं, कविता अम्बेडकर भी हमारे साथ में, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन चंद्रशेखर जन्मदिन है और बधाई कैसे दे रहे हैं? देखिए, हम तो रात में ही उनको जन्मदिन की बधाई दे दिए थे, मैसेज के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से जी। लेकिन पूरे बिहार और पूरे देश में जो उत्साह है, मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो बिहारी का बात करूँगा। बिहार के विभिन्न जिलों से जो लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पे उनको टैग करके बधाई दे रहा है, कोई हम लोग को फ़ोन करके केक काट रहा है तो वीडियो कॉल करके बधाई दे रहा है। तो ये उत्साह हम पहली बार किसी नेता के जन्मदिन मनाने के लिए देख रहे हैं। तो ये उत्साह हमको लगता है कि बहुजन समाज के लोगों में इसलिए पैदा हुआ है कि चंद्रशेखर आज़ाद में इस देश का कोई ऐसा तबका नहीं है जिसके लिए उन्होंने न्याय की लड़ाई के लिए आवाज़ नहीं उठाया है, सड़कों पे संघर्ष नहीं किया है, पुलिस से धक्के नहीं खाए हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे युवा हो, नौजवान हो, दलित हो, पिछड़े हो, मुसलमान हो या कोई ऐसा वर्ग हो, सारे के सारे लोग बधाई दे रहे हैं। बिहार के विभिन्न बड़े बड़े पदाधिकारी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और तमाम लोग जो भी हैं बहुजन समाज के, वो लोग भी उनके जन्मदिन के अवसर पर देख रहे हैं कि बधाई दे रहे हैं। तो ये काफ़ी एक बेहतरीन मैसेज है कि पूरे देश में एक ऐसा नेता जो हर तबका का आज आवाज़ बन करके मजबूती के साथ खड़ा है और उसके संघर्षों को देख करके उनके जन्मदिन मनाने के लिए आपाधापी मची हुई है। और ये उत्साह हमको लगता है कि सदियों में एक आध ऐसे नेता पैदा होते हैं, एक आध ऐसे बिरले पैदा होते हैं जिनके किसी भी अवसर पे इस तरह का आपाधापी नज़र आता है। तो मुझे लगता है कि अभी भारत देश के सबसे बड़े नेता के तौर पे चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुजन समाज के बन गए हैं। और ये उत्साह मुझे लगता है कि इतना सोशल मीडिया जो फेसबुक है, ट्विटर है, इतना सारा ट्रेंड कर रहा है, तो हमें लगता है कि इस देश के मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक के ट्रेंड इतना जन्म दिवस पर नहीं किया। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी 85% बहुजनों की मजबूत आवाज़ है, तो लाजमी है कि ये ट्रेंड
पूरा हमको तो लग रहा है कि जिधर भी सोशल मीडिया आप उठा करके खोल लीजिए, कोई भी, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, या फिर थ्रेड्स हो, या फिर जो भी है, फेसबुक हो, रील्स हो, जहाँ पे उठा के देखिए तो अगर 10 रील्स आप देख रहे हैं तो उसमें 5-6 रील चंद्रशेखर आज़ाद जी के जन्मदिन का आ रहा है। अगर 10 पोस्ट देख रहे हैं तो उसमें 7-8 फेसबुक पे पोस्ट चंद्रशेखर आज़ाद जी के जन्मदिन का आ रहा है। तो 85% बहुजनों का नेता जब जन्मदिन मनाया जाएगा तो इसी प्रकार का हालात दिखेगा। जिस प्रकार बाबा साहब की जयंती जब 14 अप्रैल को मनाया जाता है तो पूरे दुनिया में इंटरनेट ब्रेक डाउन कर जाता है, उसी प्रकार से जब चंद्रशेखर आज़ाद जी का आज 3 दिसंबर को जन्मदिन मनाया जा रहा है तो इंडिया में सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। ये ताकत है बहुजन समाज का और इनके संघर्षों का, कि इनको संघर्षों को देख करके इस देश का बहुजन समाज के लोग इनके जन्मदिन पे ज़्यादा से ज़्यादा बधाई दे रहे हैं। और लेकिन 8 दिसंबर को चंद्रशेखर आज़ाद रावण का बिहार में आगमन है, क्या तैयारी है? ज़बरदस्त तैयारी है। मैंने कल ऑनलाइन मीटिंग भी लिया था सारे प्रदेश पदाधिकारियों का, जिला अध्यक्षों की भी मीटिंग लेना है और सारे लोगों का मीटिंग करके मैंने देखा, सबसे फीडबैक ले लिया। हर जिले से हजारों हजार की संख्या में लोग पटना उस दिन आ रहे हैं और मिलर हाई स्कूल पूरा जो है और जो पटना का बेली रोड वाला जो एरिया है, राजद भाजपा जो तमाम जो कार्यालय हैं वो सारा एरिया उस दिन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के कार्यकर्ताओं से और बहुजन समाज के लोगों से, जो लोग इस बिहार राज्य में समझते हैं कि भीम आर्मी इस बिहार के दलितों, पिछड़ों, शोषितों का मजबूत आवाज़ बन करके लड़ाई लड़ रहा है, वो सारे लोग हजारों हजार की संख्या में सड़कों पे होंगे। और हमारे रैली में किसी को पैसे नहीं दिए जाते हैं बुलाने के लिए, ना गाड़ी दिया जाता है, ना खाना दिया जाता है। अच्छा। सब लोग अपने साधन और संसाधन से आ रहे हैं, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, कई लोग जो है विभिन्न साधनों से आ रहे हैं, कोई गाड़ी बुक करके आ रहा है, कोई बस बुक करके आ रहा है। तो ये उत्साह बताता है कि 8 दिसंबर 2024 को अपने भाई, अपने नेता, बहुजन समाज के हृदय सम्राट चंद्रशेखर आज़ाद जी के और तमाम बिहार में हुए शोषण अत्याचार के मामलों पे चंद्रशेखर आज़ाद जी और भीम आर्मी उस दिन मजबूती से बात रखेगी। सारे मामलों को लेकर के बिहार के जब लोग पटना पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि पूरा बिहार जब पटना के सड़कों पे होगा तो पटना में नीला जन सैलाब आ जाएगा। चलिए, सुपर हिट होगा। एक बात ये भी जान लीजिए, इनके जुबान से जो बातें निकली है कि भाजपा और जेडीयू कार्यालय के सामने एक बड़ा फोकस करने वाली और चिन्हित करने वाला जगह है कि उस जगह पे भाजपा और जेडीयू कार्यालय है और तमाम राजनीतिक पार्टियों का कार्यालय है। उस बीच में चंद्रशेखर आज़ाद रावण का सभा होगा और सभा में देख लीजिए, एक बिहार में एक ऐसे युवा सामंत प्रधान है जो बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए पहचाने जाते हैं। क्या कहिएगा, कैसे जन्मदिन की पहले बधाई कैसे दे रहे हैं आप? बिल्कुल, पहले तो चंद्रशेखर आज़ाद भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ा बात आज में जो देखने को हमको मिला है कि तमाम जो बिहार के लोगों पे, बिहार के बहुजन समाज के लोगों पे, उनके चेहरों पे जो हर्षोल्लास देखने को मिला है, इससे पता चलता है कि चंद्रशेखर आज़ाद भाई से लोगों को, बहुजन समाज को बहुत ज्यादा उम्मीद एक बड़ी चुनौती इसको ले रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण का जो सभा है वो लोग कह रहे हैं कि भाजपा, जेडीयू, तमाम बिहार के बड़े बड़े पार्टियों कार्यालय के सामने सभा होनी है, तो क्या वैसा भीड़ जाएगा, वैसे लोग जाएंगे? लगता है कि आप जो है ना दिल्ली वाला भीड़ नहीं देखे हैं। हाँ, लगता है दिल्ली लगता है भुला गए। आपको तो हम देखे थे, आप दिल्ली में भी हैं। दिल्ली से भी बड़ा आगाज होने जा रहा है। दिल्ली से भी बड़ा? हाँ, बड़ा आगाज होने जा रहा है। जितना फील्ड में भीड़ होगा ना, उससे बाहर लोग होंगे। चलिए, तो दिल्ली में भी रैली थी और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो रैली थी उसमें उस भीड़ से आगाज किया गया था। देखिए, हमारे साथ में कविता अम्बेडकर भी हैं, हाल फिलहाल में जेल से आई हैं। एक क्रांतिकारी, हमेशा समाज की लड़ने वाली महिला हैं और कह लीजिए कि इनको बिहार की सरनी कही जाती है आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी में। तो क्या, कैसे आज चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मदिन है तो कैसे सेलिब्रेट कर रही है? मैं उनको तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं उनका जन्मदिन पर, क्योंकि देख रहे हैं कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा उनको चाहने वाले हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है पूरा एकदम। सोच लीजिए, जब हम अपना फेसबुक खोल रहे हैं तो देख रहे हैं कि खाली भाई का मतलब फेसबुक पे जितना स्टेटस लगा हुआ है, देखकर मुझे बहुत खुशी होता है कि देखिए, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हमारे बहुजन समाज के एक किंग या राजा मान एक बाबा साहब थे, उनके बाद मान्यवर कांसीराम जी, और उसके बाद समझ लीजिए तो कोई है तो कांसीराम साहब के बाद चंद्रशेखर आज़ाद। हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद ही है मेरे भाई। और कहा जाए तो हमारे बहुजन समाज के दिल के एक धड़कन है, जान है। हाँ, एकदम जान है। उनके बिना लगता है कि हमारा जान ही अधूरा है। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद के बिना जान मतलब कुछ जान अधूरा है, एकदम अधूरा है। और सांसद बनने के बाद
वो पहली बार बिहार के धरती पे आ रहे हैं। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पूरा मतलब हमारे वहाँ बड़ी संख्या में लोग आए, बड़ी संख्या में आए और उनको बधाई दे, और हम लोग पूरे प्रयास में हैं। चलिए, ठीक है। तो एक बड़ी तैयारी हो रही है पटना में, शाम का वक्त है और जन्म दिवस मनाया गया है चंद्रशेखर आजाद का। बहुत सारा महिलाएं लोग भी आने वाली हैं। महिलाएं लोग भी आएगी, क्योंकि वो जब पता चलता है कि मेरे भाई आ रहे हैं तो लोग इतना मतलब पागल के तरह उनको चाहते हैं कि लोग जैसे तैसे लोग रोड गाड़ी से हो, ट्रेन से हो, पैदल हो, जैसे मन तैसे पहुंच जाएंगे वहाँ। चलिए तो साफ तौर पर समझ लीजिए पटना में तैयारी हो रही है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के अध्यक्ष के लिए। साफ तौर पर समझ लीजिए नगीना से सांसद बनने के बाद बिहार में पहली बार आगमन है और उस आगमन में चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए एक बड़ी तैयारी हो रही है। और साफ तौर पर यह चिन्हित किया गया है, एक जगह जो चिन्हित किया गया है जिधर भाजपा कार्यालय है, जदयू कार्यालय है, उसके बगल में मिलर हाई स्कूल है और मिलर हाई स्कूल में चंद्रशेखर आजाद रावण की जो सभा होने वाली है, एक बड़ा वो जगह जो है बड़ा चिन्हित करने वाला जगह है। और उसके बाद आपने साफ तौर पर सुना लोग चंद्रशेखर आजाद रावण के जन्म दिवस को सेलिब्रेट किए और सेलिब्रेट पे में इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सोशल मीडिया के सारे पोस्ट पे सिर्फ चंद्रशेखर आजाद रावण के जन्म दिवस की बधाई दे रहे हैं लोग। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है?